पितर पक्ष में महिलाएं जरूर करें। इनमें से किसी भी एक चीज का दान, नाराज पितर भी हो जाएंगे खुश। पितर पक्ष पितरों को प्रसन्न करने, उनकी तृप्ति और पितर दोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितर पक्ष में वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। पितर जब तृप्त होंगे तो वे आपके धन, संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी का आशीष देंगे। फिर आपके परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पितर जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट, संतान का अभाव होता है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितर पक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध प्राचीन भारतीय संस्कृति का अंग है। श्राद्ध यानी श्रद्धा से किया गया कार्य। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितर पक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने का विधान है। इसी दिन से महालय श्राद्ध का प्रारंभ भी माना जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितर पक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का पिंड दान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र पौत्रादि, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धनधान्य आदि की प्राप्ति करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते है कि पितर महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। नंबर 1, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितर पक्ष में पके हुए केले का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न हो उठते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। नंबर 2, दही। पितरों की तृप्ति के लिए आप दही का दान जरूर करें। पितर पक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनाते हैं और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 3, सफेद मिठाई। पितर पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान न करें, इसलिए उनके लिए सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वे पाकर प्रसन्न होते हैं।
नंबर 4 पान पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करती हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। नंबर 5 दक्षिणा दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 6 गुड़ पितर पक्ष के दौरान गुड़ दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि अगर आप भोजन के साथ गुड़ का दान करते हैं तो यह आपके जीवन और घर में समृद्धि, धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। यह भी मान्यता है कि पितर पक्ष में गुड़ खाने से पितरों को डोट भी तृप्ति का एहसास होता है। नंबर 7 काले तिल हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में काले तिल का दान लाभकारी होता है। कहते हैं काले तिल का दान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध प्रक्रिया में काले तिल को शामिल करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तिल का दान करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। नंबर 8 नमक मान्यता है कि पितर पक्ष के दौरान नमक दान करने से न केवल पितर दोष से छुटकारा मिलता है और पितर प्रसन्न होते हैं, बल्कि व्यक्ति पर नकारात्मक विचार हावी नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर विचारों की सकारात्मकता जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करती हैं। नंबर 9 कपड़ों पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और मान्यता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ उन्हें वस्त्र दान करने से पूर्वज और पितर बेहद प्रसन्न होते हैं। आप उन्हें धोती, कुर्ता, पैंट शर्ट, स्टॉल, टोपी आदि दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई वस्त्र काले रंग की न हो। नंबर 10 गाय सनातन धर्म में गौदान को अधिक श्रेष्ठ दान माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में गौ दान करने से जातक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में जय दादा पितर महाराज जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।